नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जयश्री। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी किसी की मृत्यु होती है तब उसके शव की अंतिम यात्रा के वक्त जो साथ में चलते हैं वो बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जोर जोर से सबको सुनाते हुए जाते हैं। जो मर गया उससे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जिंदा है ये उसके लिए है कि राम नाम ही सत्य है। तो उसका क्या कारण है? तो हम शुरू से शुरू करते हैं। जब जीव गर्भ में होता है तो उसे असहनीय वेदना कष्ट भुगतनी पड़ती है। गर्भ में जीव को उसके पूर्व जन्म का स्मरण होता है, ज्ञान होता है। उसे पूर्व जन्म में जो भी पाप किए, अधर्म किए और किसी को दुख दिया हो, अधर्म पर चलाओ, परोपकार, दान, पुण्य, भक्ति, सेवा नहीं की, सांसारिक सुखों में खो गया, भक्ति से विमुख हो गया, इसलिए नरक की यात्रा भुगतनी पड़ती है। तो जीव को उसका पछतावा होता है। जीव गर्भ में उल्टा लटका हुआ होता है, सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर होता है। माँ जो कुछ भी खाती है वो गर्भ में उसकी त्वचा से होकर जाता है। तो कभी कभी जीव बेहोश भी हो जाता है और मलमूत्र के बीच में उसको रहना पड़ता है। तब वो भगवान को याद करता है, भगवान की शरण में जाता है कि भगवान मुझे इस जन्म मरण के दुखों से मुक्त करो, इस चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकालो। शिव गर्भ में भगवान को प्रार्थना करता है, हे दयालु दया कीजिए, हे कृपालु कृपा कीजिए, लगे चरणों में मन ले लो अपनी शरण, भक्ति का वर हमें दीजिए, हे दयालु दया कीजिए, पाप कर्मों से हमको बचा, मन के संताप को तुम हरो, तू दयालु बड़ा, तेरी महिमा बड़ी, मेरी गलती को माफ करो, दूर चरणों से ना कीजिए, हे दयालु दया कीजिए, लगे चरणों में मन ले लो अपनी शरण, भक्ति का वर हमें दीजिए, हे दयालु दया कीजिए। तो भगवान तो बहुत ही दयालु है। वो उस जीव को कहते हैं कि अब की बार तुम मनुष्य योनि में हो, 84 लाख योनियों से होकर उसके पश्चात हमको मनुष्य जन्म मिलता है। तो उस मनुष्य जन्म में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो तुम मेरी भक्ति करो, तुम मुझे याद करो, मेरा स्मरण करो, तो मैं तुझे इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त कर दूंगा। और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित ही है, क्योंकि हम अपने जन्म में जो भी कर्म करते हैं इसे भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें बाहर निकलने के लिए भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जब हम गर्भ से बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता, जीव ज्ञान रहित हो जाता है, इसलिए जन्म के समय वो रोता है और हम इस संसार में आकर संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखकर गलत रास्ते पर चलते हैं। हम सांसारिक भोगों में इतने खो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में हो जाते हैं। ये 5 विकार ही हमें नरक की ओर ले जाते हैं। अहंकार सबसे प्रबल है, हमें रूप, धन, वैभव, पद, यश, कीर्ति और मैं का अहंकार होता है। रावण का भी अहंकार के कारण ही उसका विनाश हुआ। तो इस 5 विकारों को हम कैसे वश में करें, अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए कि मन भक्ति में लगे? तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास करके मन को वश में किया जा सकता है। भक्ति का अभ्यास तो कलयुग में तो भगवान राम नाम का संकीर्तन ही सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए
बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में तो केवल नाम जपने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान की भक्ति बिल्कुल निर्मल मन से करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जैसे सबरी ने बिल्कुल निर्मल मन से विश्वास के साथ भक्ति की तो उसे भगवान के दर्शन हुए। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम ने माता सबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, जिसके श्रवण मात्र से ही पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। पहला है श्रवण, सुनना, भगवान की कथा चरित्रों को सुनना, सत्संग करना जिससे भक्ति की प्राप्ति होती है। कीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन करना। तीसरा है स्मरण, हर क्षण भगवान का चिंतन स्मरण करना, सोते जागते हर समय भगवान को याद करना। चौथा है चरण सेवा, पाद सेवन, भगवान के चरण में बैठना, सहज सरल होकर भगवान की सेवा करना। पांचवा अर्चनम, भगवान की पूजा करना, तिलक करना, द्रव्य से पूजा करना, अक्षत अर्पण करना। छठा है वंदन, भगवान को साष्टांग नमस्कार प्रणाम करना, झुककर नमन करना। सातवां है दास्य, भक्ति में भगवान का दास बनकर सेवा करना। आठवां है सख्य भाव, भगवान के मित्र बनकर, सखा या सखी बनकर भगवान की पूजा भक्ति करना। और नौवां है आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को आत्मीय भाव के साथ समर्पित करना। तो ये बहुत ही सरल उपाय भगवान ने ही हमें बताए हैं। रामायण दर्पण है धर्म का, जो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए ये दिखाता है। भगवान तो बड़े ही दयालु है, बस एक बार उसकी शरण में चले जाओ तो वो हमारा उद्धार कर देगा। तो ये तो हम पर निर्भर है कि हमें इस जन्म मरण के दुखों से बाहर निकलना है कि नहीं। मनुष्य का शरीर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की चाबी है, जिससे हम भगवान की भक्ति करके दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम। पाप कते दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। पाप कते दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। निराधार हो निराधार को आधार एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम। परम धाम परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। ओ परम धाम परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। महादेव हो महादेव सदा जपत दिव्य राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम,
राम राम राम, श्री राम राम राम। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।